देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं, और उसमें हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें से एक नंबर हम आपको बता दिए थे। दूसरा नंबर में क्या बोलता है, फिगर में आप देख लीजिए, आकृति या फिगर में आप देख लीजिए 8.13 में tan p माइनस कॉट आर पूछ रहा था, tan p माइनस कॉट आर पूछ रहा था, ठीक है, tan p माइनस कॉट आर पूछ रहा था। और इसमें आपको ड्राइंग ऐसे दिया हुआ है, ड्राइंग इसमें दिया था जिसमें 12 और 13 आपको दे दिया था, ठीक है, 12 और 13, यानी 12 क्या है बाबू, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। 12 क्या है, 12 है P और H, P और H दिया है, तो गिवन में हम यहाँ पर लिख दिए हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑनलाइन वाले बच्चे, है ना, कि जो P दे दिया है, P कितना दे दिया है, R 12 दे दिया है, और H कितना दे दिया है 13, तो हमको क्या निकालना था, B निकालना था, B। और B क्या होता है, QR, क्या होता है, QR बराबर क्या होता है, B। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, बोले नहीं। अब देखिए हम यहाँ पर क्या बोलिए, सबसे पहले तो एक तो आपको फॉर्मूला पता होगा, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। बाय पाइथागोरस फॉर्मूला क्या बोलता है कि h का होल स्क्वायर बराबर होता है p का होल स्क्वायर बराबर b का होल स्क्वायर। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखिए फॉर्मूला पुट कर दिए, है ना, h की जगह पर क्या होगा 13 का होल स्क्वायर, और p की जगह पर क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, b तो हमको बोल रहा है निकालने के लिए, तो b का होल स्क्वायर ऐसा ही रख दी। 13 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 169, और 12 का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 144, और यहाँ पर होता है b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे 169, ये जो 144 है बाबू, इसको लेके इधर आ जाएंगे, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है बिल्कुल, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं यदि दिख रहा होगा, नहीं तो चलिए अब दिख रहा होगा, बोले हाँ सर, ठीक है, चलिए दिख रहा है, हाँ। अब वहां पर 169 में से 1 माइनस 44 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा, और 25 बराबर क्या हो जाएगा b का होल स्क्वायर। लेकिन भाई हमें चाहिए था b, चाहिए था, क्या चाहिए था b, स्क्वायर हटाएंगे रूट पे डालेंगे तो b कितना आ जाएगा 5। यहाँ से अब तीन चीज तो हमको पता चल गया, p भी पता चल गया, b भी पता चल गया, और h भी पता चल गया। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए, नहीं ना, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बता दीजिए, है ना। तो हमको P भी पता चल गया, H दिया ही था, और B भी पता चल गया। अब यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर ऐसे समझिए इस चीज को, कि आप ऐसे समझिए यहाँ पर, ठीक है, ड्राइंग ड्राइंग समझिए बाबू। यहाँ पर क्या बोलता है निकालने हमको, tan p माइनस कॉट आर, क्या बोलता है tan p माइनस कॉट आर निकालिए। कैसे निकालेंगे tan p माइनस कॉट आर, देखिए tan p का फॉर्मूला होता है p बाई बी, और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का b बाई p। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, बस वैल्यू पुट कर देंगे निकल जाएगा। लेकिन बाबू ये एंगल P से बोलेगा, जब P से बोलेगा ना, तो जब P से बोलेगा कोई चीज नहीं है, एक बार फिर से हम बता देते हैं। जैसे P से बोलेगा, यहाँ पर कितना था 12, और यहाँ पर कितना था 13, और यहाँ से 5। जैसे ये P बोलता है ना, P है, Q है और R है। देखिए P से जब बोलेगा ना, तो सामने वाला क्या हो जाता है P हो जाता है, और इसका जस्ट पास में ये B हो जाता है इसका, ठीक है। तो इस एंगल से P, यानी ये वाला थीटा बोल रहा है निकालने, इस थीटा से, थीटा से ये P हो जाता है, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा इस बार 5 हो रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या बोलता है कि इस बार हमको बोलता है फिर से P है, Q है और R है, लेकिन इस बार हमको क्या बोलता है निकालने के लिए R एंगल से, R एंगल से R वाला इसके पास में क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। भैया यहाँ से B का फॉर्मूला क्या होगा, B का फॉर्मूला बता दिए कि यहाँ पर 5, और P हो जाएगा कितना बाबू, P हो जाएगा आपका कितना 12, बस 5 में से 12 यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ तक में बहुत अच्छे से हम आपको बता दिए, ठीक है। कोई डाउट होगा एक बार पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं भाई 3 नंबर पे सवाल पे आते हैं, 3 नंबर सवाल पे, ठीक है। आइए एक बार 3 नंबर सवाल पे आते हैं और समझते हैं। एक बुक दे दीजिएगा, इंग्लिश वाला बुक होगा तो दे दीजिए, थोड़ा सा खाली किताब दे दीजिए। देखिए 3 नंबर सवाल क्या बोलता है एक बार हम आपको बता देते हैं। 3 नंबर में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर में बोलता क्या है भाई यहाँ पर कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, बस ठीक है, इतना दे दिया है ना। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और आपको बोल क्या रहा है निकालने के लिए, सर बोल क्या रहा है निकालने के लिए कि आपको फाइंड क्या बोल रहा है कि फाइंड कीजिए, आप फाइंड कीजिए क्या, कॉस ए, क्या बोलता है कॉस ए भी फाइंड कीजिए, और साथ ही साथ है ना टेन ए भी फाइंड कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलिए लीजिए अब हम आपको सवाल बनाते हैं। लीजिए साइन ए 3/4, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर कैसे सवाल को बहुत अच्छे से डील करना है और अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक क्या करते हैं हम, एक ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है। एक क्या करते हैं मेरे भाई, ड्राइंग बनाते हैं। चलिए ड्राइंग बनाते हैं यहाँ पर, और जैसे ही ड्राइंग बनाए यहाँ पर, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं, मान के चलिए, है ना, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर सी। बोले ठीक है, बहुत अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गया। एक ड्राइंग बना दिए पहले, सबसे पहले।
अब आप देखें यहाँ पर आपको दिया है साइन ए बराबर दे दिया है 3/4। अब आपको थोड़ा सा यदि हम बताएं आपको कि फिर से बताएं, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोल, ठीक है, यहां तक तो याद हो। साइन ए दे दिया है, माना साइन थीटा का वैल्यू दे दिया 3/4, यानी क्या दे दिया आपको, पी और एच यानी दे दिया है। यानी सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पी और एच हमको दे दिया है। हाँ जी, कोई दिक्कत निशा? हाँ बाबू, दिक्कत? यानी क्या दे दिया हमको, पी और एच दे दिया है। यहाँ से हम समझ में आ गया है। चलिए, तो यदि यहाँ से समझ में आ गया तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को बहुत ही आसानी से हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, आप लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर हमको गिवन क्या क्या दिया है। यानी गिवन हमको दिया है सर P बराबर कितना दिया है 3 और H बराबर कितना दिया है 4। यानी आपको इसका मतलब क्या है, B बराबर निकालने बोला है। तो सर P 3 दे दिया है, यानी लिख देंगे आप 3, बोले हाँ सर। और H 4 दिया है तो यहाँ लिख दें H 4, और ये नहीं दिया है यानी ये बोल रहा निकालने के लिए। और आपको पता है कि B निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं मेरे भाई, बाई पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लिख देंगे, बाई, है ना, पाइथागोरस ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये आप लिख लीजिएगा, है ना। आप चलिए थोड़ा सा समझते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा था सर कि h का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो सर h का होल स्क्वायर क्या देंगे, 4, 4 का होल स्क्वायर लिखो। सर p का होल स्क्वायर क्या होगा सर 3, 3 का होल स्क्वायर भी लिख। सर b का होल स्क्वायर क्या होता है, b का होल स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है, तो चलो b का होल स्क्वायर पे क्या लिख लेते, b का होल स्क्वायर लिख लेते। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा और ऐसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना, है ना, कि सर लग रहा है दिक्कत होगा। चलिए यहाँ अब देखिएगा ध्यान से, भाई 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, और इधर हो गया b का होल स्क्वायर। बाबू 16 का 16 9 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, और इधर b का होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? 16 में से 9 चल जाएगा, कितना होगा आप ही लोग बताइए। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, तो 7 आ गया बराबर b का होल स्क्वायर। बाबू b का वैल्यू चाहिए था हमको निकालना, तो 7 में क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, और आ जाएगा b। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना पता चल गया, b का वैल्यू कितना पता चल गया, √7। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए, नहीं ना भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे अब भी बताइए, यहाँ तक में कोई डाउट, ठीक है। तो यहाँ तक पता चल गया, यानी अब सर यह पता चल गया कि हमको, ये भी पता चल गया कि हमको, ठीक है। यानी अब हमको बोल क्या रहा था सर निकालने के लिए, बोल क्या रहा था, इसको यहाँ थोड़ा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दो चीज पता चल रहा था, थोड़ा सा और बड़ा कर देगा, लो भाई दिख रहा है तुम लोग को भी? हाँ। अब सर बोल रहा था हमको निकालने के लिए क्या, कॉस ए भी निकालिए, और क्या निकालिए, कॉस ए। तो यहाँ पर बोलता है सर कॉस ए निकाल दीजिए, और टेन टेन ए निकाल दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो सर कॉस ए का, पहले कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस, याद है, पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोल, ठीक है। बी बाय एच क्या होता है, बी बाय एच, बोले हाँ सर। तो बी बाय एच यहाँ लिख लेते हैं सर, इसका फॉर्मूला होता है बी बाय एच, ठीक है। बी भैया एंगल ए से बोलता है निकालने, एंगल ए से, ठीक है। ये एंगल लेंगे, है ना, तो आपका बी क्या हो जाएगा, बी तो अभी ये निकाले है ना, नहीं समझे? यदि एंगल ये लेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ऑनलाइन बच्चा, कि ये एंगल क्या बोल रहा है, ए लेने के लिए, तो ए लेंगे तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा भाई, ये पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। और पी आपका क्या होता है ना, बी, तो बी क्या हो जाएगा दोस्त, ये जो अभी निकाल के रखे हैं √7, तो आपका क्या हो जाएगा इधर √7, और एच तो कभी नहीं बदलता है ना, एच तो कभी नहीं बदलता है, 4 हो जाएगा, ठीक है सर। अब सर tan a sin cos tan, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b, ठीक है सर। तो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, सर यहाँ होता है p, यहाँ होता है b, ठीक है। तो भैया इस बार भी एंगल a से ही बोल रहा है, तो यानी p क्या हो जाएगा भाई, p हो जाएगा 3, और b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा मेरा √7, है ना, बात समझ रहे हैं? तो इसका आंसर क्या निकला ये, और इसका आंसर निकला ये। एक बार आंसर फटाक से देख लीजिए और मुझे बताइए कि सही है या गलत है, ध्यान से देखते बताइए। तो यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं ना? तो आगे बढ़ जाए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी देख लीजिएगा फटाक से, इसको यदि स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लीजिए, हम हट जाते हैं, ले लीजिए।
चलिए उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसको आप बढ़िया से कैरी कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक में कॉपी करना है आप लोग को, बाद में कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत बताइए। एक एक चीज, एंगल वाला खेला समझ में आ रहा ना, या एंगल का खेला सीख लिए तो आपको कैसा भी सवाल आएगा बहुत अच्छे से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर पे आएंगे बाबू, कितना नंबर पे, 4.5, 4 नंबर पे आएंगे ना, 4 नंबर एक बार है क्या बताइए बाबू, बुक दे देना। हाँ देखा दीजिए बाबू, 4 नंबर में बुक में क्या बोलता है, गिवन। हाँ ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, एकदम मस्त वाला सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। लिख लेते एक बार, 4 नंबर में एक बार कितना सवाल है, 15 कॉट ए है ना, 15 कॉट ए बराबर कितना है 8, ठीक है, ठीक है। और वैल्यू क्या बोल रहा है निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हमको बोल रहा है, फाइंड करने के लिए हमको क्या बोल रहा है, साइन ए और साइन ए, और क्या बोल रहा है निकालने के लिए, सेक ए, क्या बोल रहा है, सेक ए, यही बोल रहा है निकालने के लिए। चलिए लीजिए, कौन फोन किया भाई, अच्छा चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए सबसे पहले हमको क्या निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा सवाल भाई, जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, है ना। सवाल आपके स्क्रीन पे है, हालांकि आपके बुक्स में भी दिख रहा होगा आपको क्या बोला है, बहुत अच्छे से समझना, एकदम कोई हड़बड़ नहीं है, आराम से इसको समझते हैं, ठीक है। अंकुश देखो खाली सेवा, है ना, सवाल लिखना है क्या, लिख लो, तो बुक में होगा, पहले देख ले आराम से, आराम से लिखना, देख लो भाई। 15 कॉट ए बराबर 8, ऐसा टाइप का सवाल आएगा, कैसे डील करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 15 कॉट ए बराबर क्या आएगा 8। इससे पहले हम आपको, जो बच्चे ऑनलाइन में भी देख रहे होंगे, जो एकदम मैथ बहुत मतलब दिन हो गया छोड़े हुए, मैथ्स एकदम समझ में ही नहीं आता है ना, एकदम अब क्या करें, है ना, वैसे बच्चों के लिए पहले हम कुछ बताते हैं बेसिक, क्या बताते हैं बेसिक, ये सवाल को हालांकि 2 मिनट में आप बना लीजिएगा, ये हमको पता है, लेकिन हमें सब बच्चों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ सवाल आपको, मतलब कुछ आपको चीज बता रहे हैं जो आप जानते होंगे। मान के चलिए बाबू, यहाँ पर मान के चलिए कि एक है 3x, है ना, 3x बराबर होता है 4, कहीं बनाए होंगे आप, है ना, या मान के चलिए 3x बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 6, है ना, मान के चलिए क्या लिखे हैं, 3x इक्वल टू 6। आपको बोलेंगे हम x का वैल्यू निकालिए, है ना, तो क्या लिखेंगे, x यहाँ लिखते हैं मेरे भाई, बराबर यहाँ देते हैं और 6 यहाँ लिखते हैं, ये चीज है। और ये 3 कहाँ आता है, जब ये मल्टीपल में रहता है ना, मल्टीप्लाई में, तो ये 3 कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। ये बात से आप कितने लोग सहमत है, ये बताइए, ये बात आपको कितने आदमी को पता है कि सर यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, क्या है, मल्टीप्लाई है सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, नहीं ना, समझ में आ रहा है, हाँ सर, कोई दिक्कत है तो बताइए, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है, हाँ सर। तो 3x है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या बताएं कि, है ना, यहाँ पर कि 3 इंटू एक्स बराबर क्या हो गया 6, x का वैल्यू चाहिए था, है ना, x का वैल्यू चाहिए, तो 6 तो यहाँ आएगा, 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर उठ के आ जाता है, कोई डाउट, समझ में आ रहा है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मेरे भाई, क्या इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़े कि x का वैल्यू निकालना है, 3 को नीचे लेके आ जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा सा क्या करते हैं, वापस हम लेके चलते हैं अपने सवाल पे लेके चलते हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको बहुत अच्छे से समझ पाइए। आ जाइए यहाँ पर, अच्छा हाँ यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ये वाला सवाल था आपका, बोले हाँ सर यही वाला सवाल था, चलो बहुत अच्छे, देखो ध्यान से भाई, ये चीज आप देखना। अब हमको यहीं पर ऐसे लिखा है, तो क्या सर आप बोल सकते हैं सर हमको क्या चाहिए, कॉट ए का वैल्यू चाहिए था, जैसे वहां पर एक्स का वैल्यू चाहिए था, राइट, तो सर कॉट ए बराबर क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर लिखेंगे 8, और ये जो 15 है ना, ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, नीचे आ जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ, नहीं ना, पक्का, बहुत ही आराम से चल रहे हैं, हम चाहेंगे तो फास्ट भी बना सकते हैं,
लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो है ना। और जो बच्चे बहुत तेज होंगे, कोई बात नहीं भाई, आप समझना है क्योंकि हमें सब बच्चे को लेकर चलना है। भाई कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। यहाँ तक में कोई डाउट है? अब सर यहाँ से हमें ये चीज पता चल गया, जो बार बार बता रहे हैं हम आपको ये बार बार लिखते हैं, ये पंडित बद्री वाला, है ना। पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर बोल, है ना। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। भैया यानी इस बार इसका क्या वैल्यू दे दिया है, ध्यान से देखिए सर। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉट यहाँ होता था ना, ये याद है ना। तो कॉट मतलब b/p आपको दे दिया है, क्या दे दिया है सर, इसका मतलब सर b भी दे दिया है और क्या दे दिया है, p भी दे दिया है। क्या यहां से ये चीज आपको समझ में आ रहा है? हाँ बताइए, ये क्या है, ये मेरे भाई क्या है, ये कॉट है, क्या है, कॉट। अब हम आगे बढ़े, अब हम यहाँ पे आगे बढ़े, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ से रिलेशन बनाना सीखिए, सवाल को थोड़ा सा सजा लिए। सवाल दिया था ऐसे, अब हम आराम से क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं कि सर सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, सॉल्यूशन है ना, आंसर यहाँ से स्टार्ट है, मान के चलो कि अब हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं। सर इसको कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये चीज को कहा गया, अरे हाँ, ये चीज को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलो अब थोड़ा सा देखो यहाँ, हम ये चीज को क्या लिखते हैं सर, यहाँ पर लिखते हैं गिवन। गिवन लिखना पड़ेगा, हर एग्जाम में आप गिवन आइटम जरूर लिखिएगा, राइट। तो चलिए गिवन बराबर क्या हो जाएगा सर, गिवन आपको दिया है क्या, इस बार बी दे दिया है, बी कितना दे दिया है 8, और पी दे दिया है कितना बाबू 15, और आपको क्या है बी दे दिया है, पी भी दे दिया, और एच बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क, राइट। तो एक काम करते हैं, एक फिगर भी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं दोस्त, फिगर बना लेते हैं। यहां पे ये चीज समझ में आ गया ना। तो सर जब फिगर बनाएंगे, है ना, चलो ये चीज को हम क्या करते हैं, इधर इसको उठा कर ना यहाँ लेके आ जाते हैं कि भैया तो तुम कहाँ रहो, चलो तुम यहाँ आ जाओ, नहीं नहीं तुम यहाँ आ जाओ थोड़ा देर के लिए, ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर जगह मेरा खाली हो गया, अब यहाँ पर हम एक ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, ड्राइंग यहाँ पर ये बना लेते हैं, ठीक है। चलो ए डालता है, ए नहीं, यहाँ तो ये हो गया ना, हाँ, यहाँ पर हो गया बी, यहाँ पर हो गया ए, और यहाँ पर हो गया सी। कोई डाउट नहीं? सर क्या क्या दिया है एक बार यहाँ लिख दे, क्या ज्यादा बेस्ट रहेगा? बोले हाँ सर एक बार लिख दो आप कि क्या क्या दिया हुआ है, ये चीज लिख दो। सर बी दिया है 8, ठीक है। सर पी दिया है पक्का, पी मैंने 15, हाँ। और आपको ये पूछ रहा है, निकाल रहा है। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम बताए थे आपको। सर थ्योरम क्या बताता है पाइथागोरस, है ना, बाई पाइथागोरस, है ना, थ्योरम क्या बताता है, लिख लीजिएगा डॉट डॉट डॉट। थोड़ा सा भाई ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा हो, हाँ। कॉट का साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, b/p होगा, तो हम क्या लिखें b/p, ठीक तो है दोस्त। b कितना है 8, ठीक है, और p कितना है 15, ठीक तो है, कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है मेरे दोस्त, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है सर, ये क्या बोलता है कि h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। कोई बोलता है सर हमको क्या निकालना है, h ही निकालना है ना दोस्त, तो h निकालना है, यानी h का होल स्क्वायर ऐसे रखो, p की जगह पे क्या दे देंगे भाई 15 का होल स्क्वायर देंगे कि नहीं देंगे, हाँ सर 15 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ, है ना, नहीं सर 15 का होल स्क्वायर। अब सर देखो यहाँ पर प्लस b की जगह पर क्या डालेंगे सर, b की जगह पर डालेंगे 8 का होल स्क्वायर, है ना। तो h का होल स्क्वायर निकाले के 15 का होता है 225 प्लस 8 का होल स्क्वायर होता है 16। सर h का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 225 और 16 जोड़ के बताओ फटाक से कितना होता है, कितना, अच्छा 64, सॉरी यहाँ पर 64 होता है, सॉरी 8 का होल स्क्वायर होता है 64। अब जोड़ के बताइए फटाक से कितना होता है, कितना 289, पक्का, हाँ भाई। तो आप लोग भी जोड़ लिए होंगे 289 ही होता है, यहाँ पर लिख देते 289। लेकिन मेरे भाई हमको क्या चाहिए, h का होल स्क्वायर नहीं चाहिए सर, मुझे h चाहिए h। और भैया h निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको मैंने बहुत बार बताया सर, h निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, h का, अरे यार h निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये स्क्वायर को हटाकर क्या कर दो, रूट लगा दो। और मुझे h का वैल्यू पता है कि कितना होता है, 17 होता है, कितना होता है। क्या अब हम यहाँ पर, क्या अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते, लो लो तुम लोग के लिए, अब यहाँ पर हम थोड़ा छोटा करके यहाँ पर लिख देते हैं कि भैया यहाँ पर कितना आ गया 17 आ गया,
हाँ भाई 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, है ना, सिखा देंगे स्क्वायर रूट, वरना एक है वीडियो पड़ा हुआ है हम भेज देंगे। तो ये कितना आ गया, कितना आ गया 17, 17, यहाँ तक पता चल गया, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना। ये कैसे निकलता है ये हम सिखा देंगे, या तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो यानी सर अब हमको सारा चीज पता चल गया, ये याद रखिएगा, पी भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, एच भी पता चल गया। अब हमको बोल क्या रहा था सर निकालने के लिए, वो आते हैं थोड़ा एक बार सवाल पे, है ना, थोड़ा और छोटा करते हैं तब और ज्यादा समझ में आएगा। हाँ सर निकालने क्या बोल रहा था, साइन ए और सेक ए। तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसको अभी काम आएगा, इसको वहां पर उठा के रख देते हैं, ठीक है। आते हैं, अब आते हैं थोड़ा राइट पे आते हैं और लिखते हैं, क्या बोलता है सर निकालने के लिए, सर हमको बोला है कि साइन ए निकालो तुम, है ना, और क्या बोलता है सेक ए भी बोलता है निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। सर साइन ए बराबर क्या होगा, पी बाय एच, और सेक मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक मतलब क्या होता है एच बाय बी। बोले हाँ सर कोई डाउट नहीं है। चलिए पी, अब लेकिन ए एंगल से बोल रहा है दोस्त, है ना। चलिए आइए अब वापस आते हैं ए एंगल से, यहाँ देखो निशा, वरना फिर बार से फंसेगी, बाद में लिख लेना, भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले देख ले बाबू, देख ले ध्यान से देख। यदि ये एंगल से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सामने वाला मेरा, सर ये तो पी होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। बोले हाँ सर। अब देखो यहाँ पर साइन ए बराबर क्या होगा, पी, पी, अच्छा एच जहां पर है ना, वहां पर एच का पहले वैल्यू लिख लो, एच कितना होगा सर 17 होगा, ठीक है। पी, पी क्या हो जाएगा तेरा 15 हो जाएगा, पक्का डाल दिए, हाँ सर। यहां तक में कोई डाउट है तो बताओ। सर इस बार एच, एच तो आपको पता है एच ऐसा लग रहा है, एच तो पहले लिख दो 17, ठीक है। और बी क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा 8, है ना। यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा 15/17 और दूसरा का आंसर हो जाएगा 17/8। पहले एक बार देख लीजिए आंसर और फिर मुझे बताइए आंसर आया या। हाँ जी पक्का, बहुत अच्छे से समझा दिए। कोई डाउट है ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ यहाँ पर, है ना, बहुत अच्छे से एक एक चीज सवाल बता रहे, कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ जाए, है ना। अब जिसको उतारना है उतारो फटाक से।